पासवान। चिराग पासवान। अगर एनडीए का बहुमत है तो लाइक कि इस जनरेशन के हिसाब से वो चेंजेस ला सकते हैं, और इतने टाइम से नीतीश कुमार का है तो कोई चेंजेस दिख ही नहीं रहा है। और इफ़ एनडीए है अभी सरकार में तो चिराग पासवान को जाना चाहिए अगर सीएम का सीट जाता है तो। वोट की चोरी ये तो आप पहले भी देख सकते हैं कि पहले भी हो चुकी है। तो वैसे मैं बीजेपी सपोर्टर ऐसे में कह सकती हूँ। तो ऐसा मतलब होना नहीं चाहिए, वोट की चोरी नहीं हुई होगी और ये बहुमत से जीतना सही है और बीजेपी ने इतना काम किया है तो आई होप कि सही है। लेकिन मुझे लगता है अब नीतीश कुमार को रिटायर हो जाना चाहिए। उनके अलावा अगर कोई और आए तो कोई यंग नेता तो हम ज़्यादा उम्मीद करते हैं उसकी। अच्छा, 20 साल नीतीश कुमार सत्ता पे रहे, क्या लगता है आप लोगों को कितना मदद मिला नीतीश कुमार से? थिंक जितना भी मदद मिला जंगल राज से तो बेटर है। मुझे तो नहीं पता, पर मेरी मम्मी बताती है कि वो काफ़ी अनसेफ था जब लालू यादव थे। तो मुझे लगता है कि अब उनसे तो बेटर है काफ़ी नीतीश कुमार के राज। जो भी पढ़ रही हो, क्या लग रहा है जिस तरीके से बहुमत एनडीए को आई है वो साफ सुथरी बहुमत आई है या फिर कोई छल किया गया है? वो नहीं, पूरा साफ सुथरा बहुमत है। जैसे कि उनका स्कीम्स चला है बाकी सब बीएस से, तो उनका पूरा बहुमत आना चाहिए था। आप देख रहे हैं राजस्थान, आपके साथ मैं हूँ राजदीप सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम तो आप लोग जान ही गए होंगे। एनडीए बहुमत से यहाँ पे वोट लाई है, वहीं विपक्ष जो है कुछ सीटों में सिमट गई है। अब इस पर लगातार जो है कई लोगों ने सवाल उठाए हैं कि ये जो है एक तरफा जीत कैसे हुई, क्या वोट चोरी हुई है, क्या वाकई में इतनी ज़्यादा वोटें एनडीए को मिली है। तमाम सारे सवाल जो है उठ रहे हैं। इस वक्त जो मेरी मौजूदगी है वो पटना वुमेंस कॉलेज के पास है, जहां हम महिलाओं से जानने की कोशिश करेंगे, लड़कियों से जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे बहुमत मिली है और तमाम जो चीज़ें जो बिहार में चल रही है, बिहार की राजनीति में चल रही है, चाहे वो विपक्ष के घर में जो है तोड़ होना हो, अभी रोहिणी आचार्य जो है राजनीति और घर को छोड़ दिए, तमाम जो मुद्दे हैं उन पर बात करेंगे और समझेंगे कि कैसे एनडीए को बहुमत मिली है। जो भी पढ़ रही हो, क्या लग रहा है जिस तरीके से बहुमत एनडीए को आई है वो साफ सुथरी बहुमत आई है या फिर कोई छल किया गया है? वो नहीं, पूरा साफ सुथरा बहुमत है। जैसे कि उनका स्कीम्स चला है बाकी सब बीएस से, तो उनका पूरा बहुमत आना चाहिए था। और क्या अब एनडीए में सीएम फेस कौन होने चाहिए? नीतीश कुमार, लाइक हम लोग ऑन द सेकंड थॉट वी कैन कंसीडर चिराग पासवान आल्सो बिकॉज ही इज अ यूथ, सो वी कैन कंसीडर चिराग पासवान आल्सो। कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं वो के। अच्छा, और जो भी विपक्ष में रोहिणी आचार्य को घर से निकाला गया, खबर आपने सुनी है? नॉट मेजर बट लाइक माइनर नॉलेज अबाउट दैट। रोहिणी आचार्य उनकी जो है तेज प्रताप तेजस्वी की सिस्टर हैं, वो राजनीति छोड़ रही हैं और बोला गया कि उनको घर से निकाल दिया गया है और चप्पलों से भी मारा गया है। इस पर क्या प्रतिक्रिया है? एज फीमेल आपकी प्रतिक्रिया क्या है? I don't have much knowledge about that, so I can't say anything. मुझे कुछ पता नहीं है उसके बारे में कि क्या क्यों निकाला गया है। और जिस तरीके से वोट आया है, बहुमत आई है, 202 सीटें आई है आसपास, क्या लगता है ये जो सीटें आई है ये साफ सुथरी सीटें हैं या विपक्ष बोल रहा है कि कोई तो वोट चोरी की गई है, क्योंकि इतना बहुमत आना मुश्किल है? वोट की चोरी ये तो आप पहले भी देख सकते हैं कि पहले भी हो चुकी है। तो वैसे मैं बीजेपी सपोर्टर ऐसे में कह सकती हूँ। तो ऐसा मतलब होना नहीं चाहिए, वोट की चोरी नहीं हुई होगी और ये बहुमत से जीतना सही है और बीजेपी ने इतना काम किया है तो आई होप कि सही है। नीतीश कुमार ने काम किया, बीजेपी ने काम किया है? नीतीश कुमार का तो नहीं कह सकते, उन्होंने तो नहीं किया है। 20 साल से तो यहाँ सत्ता पे बीजेपी से थोड़ी ना है, नीतीश कुमार ही है। मुख्यमंत्री तो वही है। हाँ। इस बार जो बहुमत आई है, क्या लगता है सीएम फेस कौन होना चाहिए? बीजेपी से कोई होनी चाहिए, तो चिराग पासवान भी ऑप्शन में है, नीतीश कुमार हैं ऑप्शन में, क्योंकि वो किसी और को होना चाहिए, किसी और को। इस बार जो है मुख्यमंत्री का चेहरा चेंज होना चाहिए। हाँ। ठीक है। आप कहाँ से हो? यहीं से। यहीं से हो? हाँ। क्या नाम है आपका? आस्था भारती। क्या पढ़ती हो आप? बीए इकोनॉमिक्स। क्या लगता है आस्था इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होना चाहिए? चिराग पासवान। चिराग पासवान। अगर एनडीए का बहुमत है तो लाइक कि इस जनरेशन के हिसाब से वो चेंजेस ला सकते हैं, और इतने टाइम से नीतीश कुमार का है तो कोई चेंजेस दिख ही नहीं रहा है। और इफ़ एनडीए है अभी सरकार में तो चिराग पासवान को जाना चाहिए अगर सीएम का सीट जाता है तो। हाँ। अच्छा, जो इतनी सारी वोटें आई हैं, ये साफ सुथरी वोटें हैं कि इसमें कोई झोल किया गया है या कोई चोरी चपाटी की गई है, जिस तरीके से आरोप लग रहा है? आरोप मतलब कि अगेंस्ट भी जा सकता है और नहीं भी जा सकता है, बट होप्स हो कि ना हो ऐसा। लेकिन जैसे कि पिछली बार हुआ तो इस साल तो
ज़्यादा चांसेस है कि हो सकता है वोट चोरी, क्योंकि बहुत सारे होते हैं ना कि कांग्रेस के भी दिख रहे हैं मतलब रूल्स के, और इन लोगों का भी दिख रहा है, लेकिन आई होप कि नहीं हो चोरी, लेकिन चांसेस ये भी है कि है, मतलब हो सकता है हाँ, ना? हो सकता जिस है। तरीके से सीटें आई हैं, संभावना है कि कुछ चीज़ें चोरी हो सकती है, कुछ हाँ, वोट चोरी हो सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीटें आ गई हैं। 202 एनडीए को आ गई है और महागठबंधन कुछ 35 सीटों में आसपास जो है सिमट चुकी है। अच्छा, अब बात करेंगे क्या बोलते हैं रोहिणी आचार्य की। आप जानते हैं रोहिणी आचार्य कौन है? तेजस्वी यादव की बहन है। ओके, हाँ, ठीक है, वो जो है क्योंकि जितनी कम सीटें आई हैं, अब परिवार जो है टूटने लगा है। ठीक है, रोहिणी आचार्य को परिवार से निकाल दिया गया है। इससे पहले तेज प्रताप को निकाला गया है। हाँ, तो क्या लगता है कि सही चीज़ें हैं? कि सही चीज़ नहीं है, पॉलिटिक्स में ऐसे फैमिलीज़ को अपार्ट करना सही नहीं है, बट यही तो है ना कि पॉलिटिक्स में यही चीज़ होता है कि खून का रिश्ता अलग हो जाता है, जैसे भाई भाई में हो गया तेजस्वी प्रताप और उनमें। तो ये चीज़ है कि गलत है एक तरह से, लेकिन वो उन पे डिपेंड करता है, अगर वो खुद चाह रहे हैं तो फिर क्या ही दिक्कत है। तो नहीं, लाइक उनके ओके, वो बोल रही थी कि मुझे मारने की कोशिश भी की गई, चप्पल उठा के मारा भी गया है। तो कोई एक शख्स की वजह से पूरा पॉलिटिक्स जो है वो परिवार जो है टूट रहा है, बोलना है उनका। तो ये गलत है ना कि आप वहाँ पे अगर अकेले जिम्मेदार हैं उसके, तो फिर ये तो परिवार टूट रहा है तो आप ही उसके लिए हुए ना जिम्मेदार, तो ये चीज़ सही नहीं है एक तरह से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साक्षी श्रीवास्तव क्या है, पढ़ती हैं साक्षी? BCA। क्या लग रहा है इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होना चाहिए? नीतीश कुमार रहे तो अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है अब नीतीश कुमार को रिटायर हो जाना चाहिए। उनके अलावा अगर कोई और आए तो कोई यंग नेता, तो हम ज़्यादा उम्मीद करते हैं उसकी। अच्छा, 20 साल नीतीश कुमार सत्ता पे रहे, क्या लगता है आप लोगों को कितना मदद मिला नीतीश कुमार से? थिंक जितना भी मदद मिला जंगल राज से तो बेटर है। हम मुझे तो नहीं पता, पर मेरी मम्मी बताती है कि वो काफ़ी अनसेफ था जब लालू यादव थे, तो मुझे लगता है कि अब उनसे तो बेटर है काफ़ी नीतीश कुमार के राज। बेटर है। हाँ, तो इस बार चेहरा मुख्यमंत्री के नीतीश कुमार ही होना चाहिए या फिर बीजेपी को कोई और चेहरा ढूंढना चाहिए, जैसे चिराग पासवान है? हाँ, ऐसा यंगस्टर मुझे लगता है कोई नया आना चाहिए। आना चाहिए जी, चिराग पासवान कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं। हाँ, कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं वो, कैबिनेट में क्या? 19 सीटें उन्होंने जीता है इस बार, है ना? आई थिंक कैबिनेट में जो भी क्रेडिबल है उसे आना चाहिए। जी, चीफ मिनिस्टर जो है इस बार चेंज होना चाहिए चेहरा, हाँ, है ना? जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ जो है पटना वुमेंस कॉलेज की कुछ लड़कियां थी, जिनसे हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि इनकी जो है सोच क्या है, इस बार ये मुख्यमंत्री का चेहरा किसे देखती हैं। कैमरा पर्सन विवेक कुमार के साथ मैं राजदीप सिंह।